Now, in the previous video, we discussed about the rules for finding the complementary factor. The next section is rules for finding the particular integral. ठीक है, so particular integral को एक बार दोबारा रिविजिट करें. The solution containing no arbitrary constant. अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के हमने 5 रूल्स किए और उसमें सब में आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे. But here it is no arbitrary constant corresponding to the part f t y is equal to x. या फिर the value is given by particular integral is 1 upon ft of x. ठीक है जी. अगेन जैसे मैंने बात करी, we will be splitting this complete section into 5 main rules. पहला रूल हम स्टडी करेंगे when capital X is equal to e raised to power x. Second, x is equal to sin ax, cos ax. Third, when x is of the form x raised to power m being an integer. Then fourth, for the x is equal to e raised to power x into b. And the last rule for capital X is equal to xv. ठीक है जी. ये 5 पार्ट्स में हम रूल स्टडी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ओके, इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं. लाइक आई विल बी गोइंग फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ. थर्ड फोर्थ फिफ्थ विल नॉट बी डूइंग. सो स्टार्ट करते हैं एक बार. Starting with the first type, first you have when x is equal to e raised to power x. ठीक है जी. So इक्वेशन इस फॉर्म में है एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू ये है. पर्टिकुलर इंटेग्रल बाय डेफिनेशन विल बी 1 बाय एफ डी ऑफ e रेज्ड टू पावर ए एक्स, वेयर yes एफ डी वॉज योर, इट इज द ऑपरेटर completely in d, value is dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 so on up to an minus 1 d plus an. राइट. सो अब देखिए, तो वैल्यू हमें किस किस की चाहिए. अब यहाँ से अगर आप अंदाजा लगाएं, यू फर्स्ट नीड द वैल्यू ऑफ b ऑफ e रेज्ड टू पावर x. ये कितना आ जाएगा a e रेज्ड टू पावर ax. देन अगेन d स्क्वायर e रेज्ड टू पावर ax इज इक्वल टू a स्क्वायर e रेज्ड टू पावर ax. इसी तरह से अगर आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, कंटिन्यू इन दिस वे, dn e रेज्ड टू पावर ax इज इक्वल टू a रेज्ड टू पावर an e रेज्ड टू पावर ax. ठीक है जी. अब एफ डी की वैल्यू इज किस, एफ डी ऑफ एक्स, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड विद एफ डी ऑफ एक्स, दैट विल बी रिप्लेस्ड एज एफ डी ऑफ ई रेज्ड टू पावर ए एक्स, एंड दैट मीन्स डी रेज्ड टू पावर एन ए वन डी एन माइनस 1 डी एन माइनस 2 सो ऑन अप टू ए एन माइनस 1 डी प्लस ए एन ऑफ एक्स. राइट. यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, दैट वैल्यू इज e रेज्ड टू पावर ax. ठीक है जी. सो दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें, ये क्या आ जाएगा, dn ऑफ e a रेज्ड टू पावर ax. दिस मीन्स विच इज इक्वल टू a रेज्ड टू पावर an e रेज्ड टू पावर ax. देन सिमिलरली यहाँ पर a1 एज इट इज, देन d रेज्ड टू पावर n माइनस 1 of e raised to power ax. That means n minus 1th derivative of e raised to power ax. So ये आ गया a raised to power n minus 1 e raised to power ax, and continuing in the same way you will have a n minus 1 a e raised to power ax and plus a n. So now what you can take common, common में हम ले सकते, so e raised to power ax we can take common a n plus a1 a n minus 1, then so on up to you will have a n minus 1 a and plus a. And can you see it is just equivalent to f of a. जहाँ पर d था अब उसकी जगह सब क्या आ चुका है, it is f of a. So ये हो गई एक मेन चीज. उसके बाद अब देखिए, so we have got एफ डी, जो रिजल्ट हमारे पास आया, एफ डी ऑफ ई रेज्ड टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ ए. ये आ गया मेन रिजल्ट. अब ऑपरेट करेंगे बोथ साइड्स, ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय, यू हैव 1 बाय एफ डी. ठीक है जी. यहाँ पर आ गया, सो 1 बाय एफ डी है, इधर एफ डी
सो नाउ दिस विल कैंसल, बचा क्या e रेज टू पावर ax। अब ये ऑपरेटर है, व्हाट इज कांस्टेंट इज f ऑफ a, बाहर ले लिया, अंदर बचा 1/fd ऑफ e रेज टू पावर ax। नाउ यू कैन क्लियरली सी आंसर हमारे पास आ चुका है। द आंसर इज, देखिए वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड थी, इसकी, बिकॉज पर्टिकुलर इंटेग्रल वॉज लेस 1/fd ऑफ x। सो e रेज टू 1/fd ऑफ e रेज टू पावर ax, इसको हमने सेम साइड पे रखा, e रेज टू पावर ax अपॉन, इसको भी हम प्रॉपरली ही लिख देते हैं, 1/fa ऑफ e रेज टू पावर ax। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रोवाइडेड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट, कि जब भी आपके पास इस तरह का बड़ा है x इज e रेज टू पावर ax, देन pi विल बी, दिस इज pi 1/fa e रेज टू पावर ax, प्रोवाइडेड fa इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी साथ ही में डिस्कस कर देते हैं कि अगर fa 0 हो गया तो उसको हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। उसकी वैल्यू आपने कैसे निकाली है वो देखिए। इन केस f of a is equal to 0, that is case of failure. So उस केस में you have just one formula that I will write. So उसका प्रूफ ना करके डायरेक्टली रिजल्ट लिख रही हूँ मैं, that is 1/fd of e raised to power ax, it is equal to x times 1/f dash a e raised to power ax। अगेन यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, f dash a is not equal to 0। ठीक है जी, अब फिर से अगर ये भी 0 हो जाता है, देन अगेन यू विल हैव केस ऑफ फेलियर, देन इन दैट केस 1/fd ऑफ e रेज्ड टू पावर ax, अगेन x स्क्वायर, x आया x स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डबल टाइम्स डिफरेंशिएट एंड e रेज्ड टू पावर ax। सो दीज आर योर रूल्स। अगेन f डबल डैश इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है कि वी विल कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग अंटिल यू हैव द नॉन जीरो टर्म इन द डिनोमिनेटर, राइट। सो अब क्वेश्चन देखिए फॉर द क्लैरिटी। सो फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड pi ऑफ, यू हैव 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। अब देखिए, आई नॉट बी गोइंग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल की। सो पहले डिफाइन करेंगे, इट इज 1/4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 ऑफ e रेज टू पावर 2x। हमने रूल क्या किया कि जब भी e रेज टू पावर ax वाली टर्म हो, pi इज इक्वल टू 1/f ऑफ a e रेज टू पावर ax। a कितना है इस केस में, a इज योर 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 into अगेन 2 minus 3, which means 16, then 8 24, and then you have 1/21, और साथ में e raised to power 2x। So this is your first question। Second देखिए, find the pi, find pi of, question is d cube minus 3d square plus 4y is equal to e raised to power 2x। So 1 by e raised to power 2x ये लिखा हमने। अब देखो, when you are substituting 2, तो 8 plus 4 12 and minus again 12, so basically it is a case of failure as f of 2 is equal to 0। so इसके बाद अब क्या करेंगे, x इधर रखा और नीचे हमने क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। तो ये आ गया 3d स्क्वायर माइनस 60 ऑफ e रेज टू पावर 2x। अब फिर से देखिए, दोबारा डिफरेंशिएट किया, इट इज इक्वल टू x, क्योंकि फिर से 0 बन रहा है, फिर से केस ऑफ फेलियर है, तो x स्क्वायर नीचे आ गया
6d minus 6 e raised to power 2x and answer will be x square. Then 6 e raised to power 2x. So this is your answer, x square by 6 e raised to power 2x. So ये हो गया हमारे पास first part complete. When your x is of the form e raised to power ax. Now heading towards the next type. Second type, when x is equal to either sin of ax plus b या फिर cos of ax plus b, दोनों के लिए रूल सेम रहेगा. सो अगेन ये है आपके पास एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स. देन अब फिर से फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा जैसे उसमें हमने निकाला था, दैट इज